और मेरे कुछ दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि नए साल की पार्टी मेरे घर पे करेंगे। तो मैं और मेरा दोस्त उसी प्लान को लेके बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि क्या क्या तैयारी की जाए। तो ये रात आ गई जिस रात में हमें पार्टी करनी थी। तो मैं और मेरा दोस्त अपने घर की सफाई में लग गए। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमें ये लगा कि आस्ता आस्ता से कुछ चीजें गायब होती जा रही हैं। पहले तो हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन आस्ते आस्ते हमें ये कंफर्म हो गया कि कुछ तो हो रहा है इस घर में, क्योंकि कुछ कुछ चीजें अचानक से गायब होती जा रही थी और वो हमें मिल भी नहीं रही थी। जैसे ही हम लोगों ने सफाई करके पूरी की तो हमने सोचा कि टीवी ऑन कर देते हैं जब तक ये हमारे दोस्त आ जाए। हम दोनों टीवी देख रहे थे तो हमारा एक दोस्त घर पे आ गया, उसको भी हमने बिठा दिया टीवी देखने के लिए। तो अचानक से ये आवाज आई, ये जो तुम लोग कर रहे हो ये सही नहीं कर रहे। तो सब लोग शॉक में रह गए। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि ये आवाज किसने निकाली है, ना मैंने ना मेरे किसी और दोस्त ने। तो हमारे बाकी के रूममेट्स भी आ गए थोड़ी देर में। हमने उनसे ये बात शेयर की तो उन्होंने ये बताया कि उनको भी ऐसी कुछ आवाज़ें आती थी कुछ दिनों से। तो थोड़ा ही टाइम गुजरा, हम लोग बेडरूम की तरफ चले गए। तो जैसे ही मैं बेडरूम में पहुंचा तो मुझे एक खांसने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। मैं इतना डर गया कि मैं कमरे से जल्दी से बाहर आ गया। जब मैंने ये बात किसी को बताई तो किसी ने मेरे बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन कुछ टाइम और गुजरा तो दो और दोस्तों को ये खांसने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जाके उन्होंने मेरी बात पे यकीन किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरी रात गुजर गई, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिससे हमें डरना पड़े। तो सुबह में मैं जैसे ही उठा तो मुझे दोबारा वही खांसने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन दोबारा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया और मुझे लगा कि ये छुट्टियों में ही सिर्फ हमारे साथ ऐसा होगा। तो मुझे ये अंदाज़ा लगा कि ये बातें सिर्फ छुट्टियों में ही ज़ाहिर होंगी। इससे बेहतर है हम लोग ये घर पहले ही छोड़ के चले जाएं।